क्या आप ट्रेडिंग करते हैं और क्या ट्रेडिंग करते समय आपसे मिस्टेक्स होती है? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए, जिसमें हम ये जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडर जो है कौन सी 10 कॉमन मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाता है या तो उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ नहीं पाता है। नमस्कार, मैं जगदीश भगत आपका स्वागत करता हूं हमारे वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में। दोस्तों, मैं 7 साल से ट्रेडिंग करता हूं। पिछले 3 साल से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग करता हूं। 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को हमने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से मदद की है और 3 साल से काफी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से बात करने के बाद ये ऑप्शन ट्रेडर की 10 कॉमन मिस्टेक समझ में आई है, जो बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर भी करते हैं, एक्सपर्ट ऑप्शन ट्रेडर से भी बीच बीच में होती रहती हैं। तो कौन सी है ऐसी ये 10 मिस्टेक जिसको जानने के बाद आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन बना सकेंगे, जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, एज अ ऑप्शन ट्रेडर स्ट्राइक सिलेक्शन में मिस्टेक होना, एक्सपायरी सिलेक्शन में मिस्टेक होना, कॉल ऑप्शन की जगह पुट ऑप्शन सिलेक्ट होना, पुट ऑप्शन की जगह कॉल ऑप्शन सिलेक्ट होना, ये तो कॉमन मिस्टेक है। लेकिन इसके अलावा भी 10 ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा होता है ट्रेडर का, प्रॉफिट कम हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहला मिस्टेक नंबर 1, स्टॉप लॉस को न लगाना। आप इस फोटो को देखेंगे, यहां पर इस रेड कैंडल के नीचे अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेते हैं, कॉल शॉर्ट करते हैं या पुट ऑप्शन को बाय करते हैं और इस ट्रेड को छोड़ देते हैं, तो देखिए अगले कुछ समय के बाद ये नीचे तो गया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई और उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर चली गई। अगर इस ट्रेड में आपने इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन के पास स्टॉप लॉस को प्लेस किया होता तो आपका लॉस स्टॉप हो जाता और आप बड़े नुकसान से बच सकते थे। कई सारे एक्सपर्ट भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जो कि ट्रेडर की एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2, जितना कैपिटल है उस कैपिटल को पूरा लगा देना। मान लीजिए आपके पास अगर 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए के आप ऑप्शंस को खरीद लेते हैं, तो आपने पूरा का पूरा 100% पैसा रिस्क पे डाल दिया। अब ये आर या पार हो सकता है, प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा होगा, नुकसान हुआ तो एकदम से वो कपड़े फाड़ने वाला काम कर देता है ट्रेडर के लिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, अपनी कैपिटल को एलोकेट करता है और एलोकेट करने के बाद कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, आधा प्रतिशत या 1% या 1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2% तक के एक ट्रेड में रिस्क लेता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 1-1 लाख के 5 हिस्से हो गए। अब ये जो 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख से अगर आप ट्रेड करते हैं और उसमें अगर नुकसान भी होता है, तो बाकी के जो 4 लाख रुपए हैं उसी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने में आप इन 4 लाख में से बचे 1 लाख रुपए का उपयोग कर सकते हैं। और आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रहती है तो 1 लाख से ट्रेड करने के बाद उसमें कुछ पैसा बढ़ेगा, फिर कुल मिला के कैपिटल बड़ी हो जाएगी, फिर आप उसके 5 हिस्से करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे ही आप एक्सपर्ट ट्रेडर बनते हैं, 5 की जगह पर आप 4 हिस्से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, करेज बढ़ रहा है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट भी ऐड होता जा रहा है। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडर? तीसरी मिस्टेक ये है कि एक इंडिकेटर आपने सीखा, फिर दूसरे किसी व्यक्ति से एक इंडिकेटर सीखा, फिर YouTube से एक इंडिकेटर सीखा, फिर एक इंडिकेटर सीखा, और आप क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर लगाते हुए चलते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से नजर आती है। अब ये स्क्रीन अगर होगी तो आपको निर्णय लेने में तो तकलीफ होने ही वाली है। टू मच इंडिकेटर्स आपको ओवरवेलमिंग जोन में लेके जाते हैं, जहां पर इनडिसीजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक बार इनडिसीजन की स्थिति पैदा हो गई, हल्का सा भी कंफ्यूजन आपके माइंड में रह गया और आपने उस ट्रेड को लिया और वो ट्रेड गलत साबित हुआ, तो रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट होने से क्या होता है, पैसे का तो नुकसान होता ही है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाती है। आपके अंदर एक और शंका आती है, एम आई गुड इनफ, एम आई गुड इनफ, क्या मैं कर सकता हूं, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है। ये जो कॉन्फिडेंस धराशायी होता है, ये एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। एक ऑप्शन ट्रेडर की चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, दे वांट टू लर्न एवरीथिंग।
थीटा, गामा, डेल्टा, ग्रीक, ये वो, झिंग झैंग, बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको कार चलाना सीखना है तो कार चलाने के लिए एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, साइड मिरर, बैक मिरर, हेडलाइट्स और स्टीयरिंग, उसके बाद बैलेंस करना, इन चीजों को सीखना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंजन के कौन से पार्ट में कौन सा स्क्रू टाइट होने से फ्यूल इंजन के पास आता है, किस पार्ट में इंजन आता है, फिर कूलेंट क्या काम करता है, ये सारी चीजें अगर है जानकारी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये जानकारी नहीं है तब भी एक व्यक्ति अच्छे से कार को ड्राइव कर सकता है, गाने सुनते सुनते जर्नी को एंजॉय कर सकता है। तो दोस्तों, जितना हो सके आपकी ट्रेडिंग को सिंपल रखिए। आपको हर चीज सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी ट्रेनर से, जिस भी कोच से आप सीखते हैं गाड़ी को कैसे चलाना है, उतनी चीजें सीख लीजिए, गाड़ी को चलाने लग जाइए। पांचवी मिस्टेक क्या करता है एक ऑप्शन ट्रेडर? पांचवी मिस्टेक होती है, दे आर नॉट हैविंग एज इन देयर स्ट्रैटेजी। एज का क्या मतलब होता है? एज का मतलब होता है बढ़त। यानी अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन है, 1 रुपए की अगर आप रिस्क लेते हैं तो मुनाफा 2, 3, 4 रुपए का तो होना चाहिए, तब तो रिस्क लेके मतलब है, सीख के मतलब है। अगर 1 रुपए का रिस्क आप लेते हैं, मुनाफा भी 1 रुपए का बुक करते हैं और आपने 100 बार ट्रेड किया, 50 बार आप गलत साबित हुए, 50 बार आप सही साबित हुए, तो 50 रुपए का नुकसान हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ। आप ब्रेक इवन पे है, आपने ब्रोकर के पैसे के रूप में उसका पेट भर दिया, टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, लेकिन आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो कम से कम अगर 1 रुपए की रिस्क लेते तो कम से कम 2 रुपए का फायदा होना चाहिए। अब आपने 100 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 50 आपके सही गए, 50 गलत गए, तो नुकसान होगा 50 रुपए का, फायदा होगा 100 रुपए का। 100 में से 50 माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट होगा 50 रुपए का। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में 1:3, 1 रुपए की रिस्क 3 रुपए का मुनाफा है और बढ़िया है, 1 रुपए की रिस्क 4 रुपए का मुनाफा है, उससे भी बढ़िया है, 1 रुपए की रिस्क 5 रुपए का मुनाफा अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। तब जाके वेल्थ क्रिएट होती है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। 1:1 में दिमाग भी आपका जाता है, स्ट्रेस भी जाता है, स्ट्रेस भी आता है, समय भी जाता है, और फिर बाद में जब ब्रेक इवन पे आप बचे रहते हैं तो और कॉन्फिडेंस लेवल आपकी लूज हो जाती है। छठी मिस्टेक ऑप्शन ट्रेडर क्या करते हैं? दे वांट टू बिकम रिच क्विक। एकदम फटाफट अमीर बनने का तरीका उनको ऑप्शन ट्रेडिंग लगता है। एक डॉक्टर को देखिए, वो पहले 5-7 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद वो किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है, उसके बाद खुद का क्लिनिक या हॉस्पिटल डालता है, वहां पर भी कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो सक्सेसफुल डॉक्टर बनता है। किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए समय देने की जरूरत होती है। ठीक इसी प्रकार ट्रेडिंग में भी अगर आप समय देंगे, अपनी ऊर्जा देंगे, सीखेंगे, छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, छोटे कम लॉट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे खुद को समय देंगे, मार्केट का माहौल समझने का प्रयास करेंगे, मार्केट कैसे बिहेव करती है समझने में समय देंगे, उसके बाद फिर आपके रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये फटाफट अमीर बनने का तरीका नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। इट टेक्स टाइम टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। 7वीं मिस्टेक क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडर? 7वीं मिस्टेक ये होती है कि वो जो अपने डिसीजंस है वो इमोशन के आधार पर लेते हैं। अब देखिए, इंसान के अंदर इमोशन तो होते ही हैं। रॉबर्ट कियोसाकी साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि व्हेन योर इमोशंस गोज हायर योर इंटेलिजेंस गोज डाउन लोअर। तो जैसे जैसे आपके इमोशंस ऊपर जाते हैं, इंटेलिजेंस जो है वो नीचे जाने लगती है। अब आप इमोशन को तो निकाल नहीं सकते आपकी बॉडी से, वो तो रहने ही वाले हैं। इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और ये लर्नेबल स्किल होती है। कई सारे ट्रेडर्स का जो इमोशंस है ऊपर नीचे कब होता है? जब उनके प्रॉफिट और लॉस का आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इमोशन कंट्रोल करना लर्नेबल स्किल है। अगर आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी, तो हम उसमें ये चीजें सीखते हैं। अगर नहीं तो आप नीचे दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके हमारी अगली वेबिनार में आ सकते हैं, जहां पर हम इस पर और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। बहरहाल आपके लिए सलाह क्या हो सकती है? आपके लिए सलाह ये हो सकती है कि आपकी जो प्रक्रिया है ट्रेडिंग की, उसको मशीनी प्रक्रिया के जैसे रखें,
जहां पर एंट्री का मौका है स्ट्रैटेजी के अनुसार एंट्री कीजिए, जहां पर स्टॉप लॉस लगाना है वहां प्लेस कीजिए स्टॉप लॉस ऑर्डर, जहां पर टारगेट आया वहां पे एग्जिट कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, मशीनी रखिए उसको, आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जितना प्रक्रिया को मशीनी और बोरिंग रखेंगे उतना आप इमोशंस को भी कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। आठवीं मिस्टेक ऑप्शन ट्रेडर की क्या होती है? स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी। आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, उसके आधार पे 5-6 बार ट्रेड लिया, 2-4 बार प्रॉफिट हुआ, 2-3 बार लगातार नुकसान हुआ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, फिर आप दूसरी स्ट्रैटेजी सीखने चले जाते हैं, फिर तीसरी। तो स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी अगर आप जाते हैं और एक स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा ट्रेड करते हैं, देखिए हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट की और नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। हर बार नुकसान की संभावना बनी रहती है। अगर आप थोड़ा सा इसको टेस्ट करेंगे, 4-5 ट्रेड इस स्ट्रैटेजी से, 4-5 इस स्ट्रैटेजी से, 4-5 इस स्ट्रैटेजी से, 2-3 विन मिलेंगे, 2-3 लूज मिलेंगे, समय भी जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। तो 2-4 स्ट्रैटेजी, एक स्विंग ट्रेडिंग की हो गई, पोजिशनल हो गई, इंट्राडे हो गई, ऐसी 4-5 स्ट्रैटेजियां रख सकते हैं। अलग अलग मार्केट डायनामिक के हिसाब से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप सेटअप भी सीख सकते हैं, जैसे हम सिखाते हैं हमारी कम्युनिटी में सेटअप है, सेटअप के अनुसार बन रहा है एंट्री तो करनी चाहिए, नहीं बन रहा है तो नहीं करनी चाहिए। तो डोंट गो स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, गो डीपर माय डियर फ्रेंड्स। 9वीं मिस्टेक क्या होती है एक ऑप्शन ट्रेडर के साथ में? कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते हैं वो। तो आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का क्या तरीका होता है? इवन तो छोटे से छोटा भी काम करना है अगर, तो बेस में उसके कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है। कार चलाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, निवेश के लिए, हर चीज के लिए, सुबह उठने के लिए भी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। कई सारे लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा स्ट्रैटेजी में आपका? जब आपने स्ट्रैटेजी सीखी उसको भरपूर बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने में समय का निवेश सबसे बढ़िया निवेश होता है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। उसके बाद भी ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद समय दीजिए खुद को कि फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। मतलब जो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट हिस्टोरिकल डाटा में आपने चेक किया उसको लाइव मार्केट में चेक करेंगे कि ये लाइव मार्केट में कैसे काम कर रही है। तो 20 ट्रेडिंग सेशन, 1 महीना, 1.5 महीना, ये भी बेहतरीन निवेश होता है जो आपको करेज देता है। सो बैक टेस्टिंग गिव्स यू कॉन्फिडेंस, फॉरवर्ड टेस्टिंग गिव यू करेज टू टेक ट्रेड। उसके बाद छोटी शुरुआत से अंदर जाइए, गलतियां होंगी तो छोटी छोटी शुरुआत करके गलतियां करेंगे। जैसे चलते समय आप नीचे गिरते थे, नीचे गिरने से फिर लड़खड़ाते थे, फिर धीरे धीरे चलना सीख गए, वैसे छोटी छोटी मिस्टेक अगर करके आगे बढ़ेंगे तो बड़े लॉट्स, ज्यादा लॉट्स लेने के समय आपकी ये मिस्टेक्स जो है आपको बड़ा नुकसान नहीं करेंगी। 10वीं मिस्टेक्स होती है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप देखेंगे जो स्ट्रैटेजी के नियम है, यहां पर एंट्री, यहां पर स्टॉप लॉस, यहां पर टारगेट लगाना, उस नियम को ही कई सारे लोग डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर पाते। एक ये मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि आपने ये कर लिया तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, रोज सुबह उठ के अगर 1 घंटा जिम में समय का निवेश करते हैं, अपनी बॉडी को जिम में पूरा झोंक देते हैं, तो आप 2-3 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी फिटनेस कितनी बढ़िया तरीके से बरकरार है। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आप कंसिस्टेंसी बराबर बरतेंगे, कैपिटल को बराबर एलोकेट करेंगे, लॉसेस को न्यूनतम रखेंगे, प्रॉफिट को अगर रन करेंगे, तभी तो आप सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकेंगे। तो ये 10 मिस्टेक्स मैंने अनुभव की दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में मुझे नीचे ये भी बताएं कि इनमें से आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे जिसको आप सुधारने वाले हैं, ताकि आप बड़ा प्रॉफिट बना सके, आपके लॉसेस को न्यूनतम रख सके। वेडनेसडे वंडर के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार फिर मिलेंगे वेडनेसडे वंडर में। थैंक यू।